भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। टैरिफ के चलते मंगलवार को शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। अब सवाल यह है कि क्या वीरवार को भी बाजार में कमजोरी का ही माहौल रहेगा? टैरिफ का असर किन सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अभी तक शेयर बाजार के निवेशकों को उम्मीद थी कि टैरिफ लागू होने में कुछ देरी हो जाएगी या दरें रैशनलाइज हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऑर्डर साइन होने के बाद वो उम्मीद टूट गई। इसका असर सीधे बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ा। निवेशकों को ये डर है, अगर टकराव बढ़ा या भारत की ओर से जवाबी टैरिफ लगाया गया तो गिरावट लंबी खिंच सकती है। 50% टैरिफ का सीधा मतलब है भारत से अमेरिका जाने वाला माल महंगा हो जाएगा और उसकी मांग घट सकती है। इसका सीधा असर भारत की जीडीपी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर पड़ेगा। टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल और अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, लेदर, फर्नीचर, केमिकल और सी फूड जैसे सेक्टर्स पर पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है जो लिस्टेड कंपनियां इन सेक्टर से जुड़ी हैं उनके शेयरों में कमजोरी दिख सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां टैरिफ लागू नहीं हो रहा है। इनमें फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स शामिल हैं। यानी इन सेक्टर्स में जो कंपनियां कारोबार कर रही हैं वहां खरीदारी दिख सकती है। बुधवार को गणेश चतुर्थी के चलते शेयर बाजार बंद था। गुरुवार को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, जिसके चलते सप्लाई प्रेशर बना रह सकता है। मंगलवार को इंडिया विक्स से भी तेज उछाल देखने को मिला था। निफ्टी विक्स 0.4% उछाल के साथ 12.19 पर क्लोज हुआ। निफ्टी विक्स का बढ़ना इशारा कर रहा है कि बाजार में डर का माहौल है। बाजार में ट्रेडर्स अब ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। विदेशी निवेशकों की ओर से भी बिकवाली जारी है। मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने 6,517 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,007 करोड़ की खरीदारी की है। मंगलवार को निफ्टी 20 और 50 दिनों की औसत से नीचे लुढ़क गया। ये भी कमजोरी का संकेत है। निफ्टी पर 24,650 और 24,570 के करीब सपोर्ट जोन है। निफ्टी को 24,850 और 24,900 के ऊपर जाने में दिक्कत हो सकती है। एनालिस्ट्स मानते हैं कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक चलते रहे तो भारत की जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। इससे कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा, सप्लाई चेन बदल सकती है, विदेशी निवेश घट सकता है। भारतीय बाजारों के लिए झटका जरूर है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये दौर है उतार चढ़ाव का और इसमें निवेशकों को धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। अभी हालात में तेजी से बदलाव हो सकते हैं। अगर भारत अमेरिका के बीच बातचीत होती है तो हालात सुधरेंगे, लेकिन अगर टकराव बढ़ा तो बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ।